सलार को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, आपकी वो जिद थी, आप उसके साथ मोहब्बत नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब आपने हासिल कर लिया किसी भी तरीके से, तो अब उसके सामने इस तरह की बातें करेंगे तो दोनों के बीच में माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कभी भी सलार इस तरह की हरकतें ना करता। अब सितारा के सामने सलार की ये असलियत भी खुलकर आ चुकी है कि भाई सलार वाकई मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, इसने मजबूरी में आकर मेरे साथ शादी की है। तो सितारा को ऐसे सलार के साथ नफरत होगी और जब नफरत होगी तो फिर कभी भी सलार मोहब्बत भी सच्ची करना शुरू कर देना। सितारा इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, अगर सलार को सच्ची मोहब्बत होती है तो सलार कैसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। ये देखना चाहती है कि भाई सलार को कब मोहब्बत होगी। नानी सलार और सितारा के मामले पे बड़ी परेशान होती है कि भाई ये तो बड़े दावे करते थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से इनकी शादी हुई है तो दोनों के मूड बड़े ऑफ होते हैं, दोनों के मूड लटके हुए होते हैं। तो इसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है। ये सलार को अपने पास बुलाती है, सलार के साथ बात करती है और कहती कि सलार तुम तो कहते थे कि मैं सितारा के साथ मोहब्बत करता हूँ, अगर ठीक है तुम मोहब्बत करते हो तो फिर ये मसले मसाइल किस वजह से चल रहे हैं। सितारा परेशान रहती है, क्या कोई वजह है तो मुझे खुलकर बताएं। तो आखिर सलार के पास होते तो अपनी नानी को कहते कि नानी आप क्या बात करती है, ना ही पूछे तो अच्छा होगा, बस इतना आपको कहना चाहता हूँ कि वो मेरी जिद थी। ये बात जब नानी सुनती है तो परेशान हो जाती है और सलार को कहती क्या मतलब तुम्हारा जिद कैसे थी। तो सलार वहां से उठने लगता है, पहले लेटा पड़ा होता है और सारी बात उठकर तफसील से समझाने की कोशिश करता है। तो इससे जो मोबाइल होता है वो नीचे गिर पड़ता है। जब मोबाइल नीचे गिरता है एंड उसी वक्त सितारा की कॉल भी आ जाती है, तो इसके पाँव के नीचे मोबाइल आता है तो वो जो कॉल होती है ऑटोमेटिक शेस हो जाती है और सितारा खामोशी के साथ सारी की सारी वो बातें सुनना शुरू कर देती है। सलार अपनी नानी को कहते हैं कि वो जिद इस वजह से थी कि उसने मुझे जो वो इनकार किया था, जब मैं उसके पास गया था उससे शादी के लिए मैंने इनवाइट किया था तो उसने मुझे इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं किसी रोड चलते भिखारी के साथ शादी कर लूँगी लेकिन आपके साथ शादी नहीं करूँगी। तो इसी वजह से मैंने अपने आप के साथ अहद कर लिया था और मैंने ये सोचा था कि कभी भी मैं इसे जो वो यहाँ से नहीं जाने दूंगा, हर सूरत में इससे हासिल करके लूँगा और वो मैंने काम कर दिया। तो नानी कहती कि अब क्या होगा, क्या अब तुम उसके साथ मोहब्बत नहीं करते। तो सलार आगे से कह सकते हैं कि भाई जो जिद थी तो बस जिद ही रह गई ना, मोहब्बत तो इसमें नहीं आ सकती। जब ये बातें सितारा सुनती तो सितारा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, भाई तकलीफ होनी भी चाहिए। सलार सच्ची मोहब्बत करता है कि बातें ना करता, ये सितारा के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। सितारा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, कॉल करती है, इसकी आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि यही एक सहारा था जिसके साथ ये मुश्किल में आकर बातें कर सकती थी, लेकिन अब ये भी सहारा इसका ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो चुका है। सितारा की आंखों में आंसू होते हैं। दूसरी तरफ जो पार्टी का जो फंक्शन होता है मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है और सितारा का दिल नहीं करता उस पार्टी के अंदर जाने पे। तो इसी वजह से जो सबक की फैमिली होती है, सबक का वालिद होता है, सबक को कहते हैं कि आप ऐसा करें कि जाकर उसे भी लेकर आ जाएं, क्योंकि ये लोग मौका देख रहे थे कि भाई कब इनकी सितारा की जो फैमिली आएगी आकर सितारा के ऊपर बातें करेगी तो इसी के सितारा पसंद होगी और ये घर छोड़कर चली जाएगी। इसी वजह से ये पार्टी के अंदर हर सूरत में जो सितारा को लेकर आना चाहते थे। तो जिस वक्त सितारा अपने कमरे के अंदर होती है तो सबा इसके पास जाती है और जाकर जब इसे देखती है कि इसकी आंखों के अंदर आंसू हैं तो इससे पूछना शुरू कर देती है, कहती क्या वजह, आप इतनी जो परेशान क्यों हैं, रो क्यों रही हैं। जब ये बातें सितारा सुनती तो वो साफ अल्फाज में सबा को इनकार कर देती और कहती कोई भी ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही मुझे याद आ गई थी किसी की। तो आगे से सबा कहती कि भाई आप ऐसा ना करें, किसी के साथ बातें शेयर किया करें, अगर आपको कुछ हो गया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो सितारा आगे से कहती कि मेरा है कौन जो मुझे कुछ होगा तो किसी को मसला होगा या कोई मेरे पीछे जो वो रोएगा या किसी के लिए मसला खड़ा होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा, आपको परेशान नहीं होना। तो सबा कहती कि आपकी सलार के साथ लड़ाई हुई है। तो आगे से सितारा इनकार कर देती और कहती कि अगर लड़ाई होगी भी सही तो मैं इसके अलावा किसके पास जाऊंगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी उसके साथ लड़ाई नहीं हुई। लेकिन ऐसा ऐसा जो सबा का रवैया बता रहा है ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि सबा को एहसास होता जा रहा है। फिर हो सकता है कि सबा सितारा के जो मुखलिस बन जाए, इसकी भी सपोर्ट करे। अभी तो इसे अपने वालिदैन के साथ डट कर खड़ी हुई है, लेकिन ऐसा ऐसा अगर सितारा इसके साथ प्यार से बात करती है, ऐसी कोई बदतमीजी नहीं करती तो मेरे ख्याल में फिर सबा भी इसके साथ मुखलिस हो जाएगी। जब सलार आता है, अब सलार को तो कुछ पता ही नहीं होता कि भाई सितारा ने क्या सुना है क्या नहीं सुना और किस वजह से सितारा जो वो नाराज़ है। अब सलार इतना अंधा हो चुका है कि उसने मोबाइल भी जाकर चेक नहीं किया बाद में कि
कि भाई सतारा की कॉल आई थी, सतारा की कॉल रिसीव हुई है नहीं हुई, पता नहीं अब ये जियो वाले क्या करना चाहते हैं। ये 1971 तो है नहीं, अब ये 2024 है, तो ऑडियंस सब कुछ पहले नोट कर लेती है। तो जब सलार आता है आकर माहौल देखता है कि सतारा का मूड ऑफ है, ये बात नहीं कर रही, पार्टी के अंदर सतारा को लेकर आ तो जाते हैं, तैयार होती है, सलार इसका हाथ पकड़ कर लेकर आता है, लेकिन सतारा के चेहरे के ऊपर 12 बजे होते हैं। तो इसी वजह से सलार आता और आकर पहले अपनी बहन के साथ बात करते और कहते कि भाई अगर सतारा को कुछ हुआ आपकी वजह से तो ये देख लेना कि आप लोगों के लिए मसला खड़ा होगा। सबर ये बात सुनती है तो वो सलार को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम यही कहना चाहते हो कि मैंने खुद ये प्लान बनाया है, जैसा मैं खुद ये प्लान करती जा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में मसले मसाइल बढ़े, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो आगे से सलार कह सकता है कि भाई फिर सतारा क्यों परेशान है, किस वजह से इतनी उदास है, वो मेरे साथ थी, किससे बात नहीं कर रही। तो सबा तो अभी तक उसने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया, लेकिन सबा की फैमिली ने ये सब कुछ किया हुआ है। सबा इस गेम में मुलविस ज़रूर है, लेकिन सारा जो करतार है ये सलार के वालिद और सलार की माँ का है। आकर बैठ जाती है स्टेज पे, सलार के रिश्तेदार होते हैं वो भी अपना बिस्सब और ये गोल करते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि पहले तो ये लोग राज़ी नहीं होते, लेकिन निमी किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को राज़ी करती और कहती है भाई उस पार्टी के अंदर हर सूट में हमने जाना है, जाकर माहौल देखना है और सतारा के ऊपर डांस करने हैं, ताकि सतारा को इस मामले पे एहसास हो सके। इसी वजह से जल्दी से निमी तैयार होती है, किरण भी तैयार होती है, निमी अपनी माँ को भी राज़ी करती है, निमी अपनी माँ के साथ रेडी होकर पहुँच आती है। ये सारे के सारे पार्टी के अंदर आते हैं। इनका जो टारगेट होता है सिर्फ एक ही होता है कि हमने जो है वो सबके सामने सतारा को बदनाम करना है। सलार भी साथ में मौजूद होता है। जो सैबा की माँ होती है वो बातें करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का आपस में जो है वो कुछ ना कुछ बात हुई होगी, इनके आपस में फ्रेंडशिप होगी, जिसकी वजह से सलार ने जो है वो इसके साथ शादी की है। तो वहाँ पर किरण साथ में जब मौजूद होती है तो किरण जब ये बातें सुनती तो ये तंज़ी तौर पर बातें करना शुरू कर देती और कहती कि भाई फ्रेंडशिप कहाँ थी, इन दोनों का आपस में पुराना अफेयर था, अफेयर की वजह से फिर जो है ऐसा माहौल बना है। तो आगे से जब सैबा की माँ ये बात सुनती तो वो हैरान होकर पूछती और कहती कि अफेयर किस किस्म का अफेयर, भाई ये तो सलार की फैमिली बड़ी चालाक निकली है, हमें तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। ये तो कहते थे कि भाई ऐसी रिश्ता बन चुका है, दोस्ती थी, ये तो अफेयर चल रहा था पुराना। तो जहाँ पर देखें कि सलार के लिए बड़ा मसला खड़ा होता है और सतारा के लिए भी बड़ा मसला खड़ा होता है। तो वहाँ पर सारी की सारी जो किरण बातें होती हैं खुलकर बताना शुरू कर देती और कहती कि भाई अफेयर था तो ये पकड़े गए हैं, और जब पकड़े गए हैं तो मेरे वालिद ने जो वो बात की थी, सलार के ऊपर प्रेशर डाला और सलार ने इससे की बात मान ली। जब ये डिस्कस हो रही होती तो वहाँ पर निमी भी आ जाती है और निमी भी तंज़ी तौर पर जो अपने दिल की आग होती है वो निकालना शुरू कर देती और वो कहती कि भाई किसी किस्म की कोई भी इनके आपस में फ्रेंडशिप नहीं थी, दोस्ती नहीं थी, इनका पक्का अफेयर चल रहा था, जो आज इस किस्म की ये नौबत आई है। तो जहाँ पर ये अफेयर की बात इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ये बड़े ख़ानदान के लोग हैं तो इनके लिए ये बात बड़ी हो सकती है। ये सोचेंगे कि यार देखेंगे किस किस्म का इनका अफेयर था या किस किस्म का ये लड़का है कि भाई गरीब लड़की के ऊपर जाकर मरा है, अपने स्टैंडर्ड की लड़की इसने नहीं देखी, ऐसे कोई पसंद ही नहीं। तो ये सलार के लिए समझो कि बातें होंगी, और सतारा जब ये बातें सुनेगी तो सतारा के ऊपर भी ये बातें बहुत बुरी आएंगी, उसको भी तकलीफ देंगी, इससे की बातें तो वो नाराज़ होकर यहाँ से जा भी सकती है। तो जहाँ पर सलार को चाहिए जिसे कोई बड़ा कदम उठाए और खुलकर बात करे, इनको रोकने की कोशिश करे और कहे कि जो कुछ भी है वो मेरा मसला है, आप लोगों का मसला नहीं है, मैं जानूँ, मेरा काम जाने, अगर मेरे इसके साथ अफेयर था, दोस्ती थी, जो चीज़ भी थी ना तो मैं सब कुछ हैंडल कर लाऊँ। लेकिन सतारा उठकर यहाँ से अगर जाती है अपने कमरे के अंदर तो ये फिर भी सलार के साथ बात नहीं करेगी। सलार इस मामले में बड़ा परेशान होगा, इससे पूछने की कोशिश करेगा कि भाई क्या वजह है। तो सतारा बातों बातों में से सब कुछ बता देगी कि भाई आप मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं। तो माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ेगा। आप देखते हैं कि सतारा क्या कुछ करती है, क्या कदम उठाती है, क्या सलार को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे जो सतारा के सामने सच खुलता आ रहा है, जैसे जैसे सतारा की फैमिली, सलार की फैमिली सतारा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, तो क्या सतारा ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी, जैसा कोई बड़ा कदम उठाएगी, लास्ट में रहती है।